पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मंशूर है कि रोटी कपड़ा और मकान। सर मकान तो दें। करारदाद है कि ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि कराची शहर में आबाद औरंगी टाउन जो आबादी के लिहाज से सबसे गुंजान टाउन है, औरंगी टाउन में आज भी ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन मकान के लीज़ ना होने की वजह से कब्ज़ा माफिया जो है वो सरगर्म है और गरीब मजदूर पेशा लोगों के घरों और ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से ज़रूरी तहकीकात के बाद मुफ्त लीज़ फराहम की जाए या फिर लीज़ का सिलसिला आसान और सस्ता और कम कीमत की जाए ताकि औरंगी टाउन के मकीन कब्ज़ा माफिया से बच सके। ये एक देरीना मसला है और इस ऐवान की संजीदा कोशिश से किसी गरीब की ज़िंदगी उजड़ने से बचाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो मंशूर है सबसे बड़ा कि रोटी कपड़ा और मकान, ये मकान के ज़मरे में आता है। मुझे शायद इल्म है कि मकान का जो ज़मरा ऐसा नहीं है कि ज़मीन या मकान फराहम किया जाता है, ये वादा मेरे ख्याल से मालिकाना हुकूक का है, क्योंकि औरंगी टाउन एक 40 साल 50 साल पुरानी आबादी है और 40 से 50 लाख की आबादी है, तो वहाँ पर एक इशू गर्दिश कर रही है। शायद इस ऐवान में इस रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक इशू पे दर पे सामने आ रहा है। क्योंकि मैं औरंगी टाउन का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पानी के मसाइल, गैस के मसाइल या दीगर इशूज़ के ऊपर तो बहुत कम बात होती है बनिस्बत इसके कि जो इशू गरीबों से मुताल्लिक है, ज़मीनों पे कब्ज़े से मुताल्लिक है और मकानों पे कब्ज़े से मुताल्लिक है। ये इशू इस तरह है कि औरंगी टाउन में ज़्यादातर लोगों के पास लीज़ मौजूद नहीं है। स्टैम्प पेपर के ऊपर ये सिलसिला चलता है कि 7-8 स्टैम्प पेपर मौजूद होते हैं कि पहले नंबर 1 ने ख़रीदा, फिर नंबर 2 ने, फिर नंबर 3 ने, फिर नंबर 4 ने, तो ये सिलसिला चलता है और लीज़ इतनी महंगी है और दस्तयाबी नहीं है और आसानी से हो भी नहीं सकता। करप्शन का एक बाजार गर्म है। इस सिचुएशन में सर होता यह है कि एक गरीब आदमी जो अपनी कुल कमाई से कोई ज़मीन ख़रीदता है या फिर मकान ख़रीदता है, तो वहाँ पर कब्ज़ा माफिया आ जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं। वो गरीब क्या करेगा इस सिचुएशन में? सर ज़रा तवज्जो आपकी। वो गरीब क्या करेगा इस कंडीशन में? सबसे पहले वो किसी थाने में रिपोर्ट करेगा एप्लीकेशन की सूरत पे, तो थाने पे जो इंक्वायरी अफसर होता है वहाँ पर हो ये रहा है कि लोग घरों पे मकानों पे गरीबों के कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप होता क्या है कि थाने में जाकर एप्लीकेशन देना एसएचओ के पास, तो एसएचओ इंक्वायरी करता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास कागजात क्या है। तो वो जो पूरी एक सर्कल है ना, साइकिल है कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सारे स्टैम्प पेपर लाने के बावजूद थाने से जवाब मिलता है कि भाई अगर लीज नहीं होगी, लीज के कागजात नहीं होंगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जो कब्जे में मौजूद है वो गरीब जो 15-20 साल से एक जगह पे रह रहा था, उसका जो मकान है, उसका जो घर है, उसकी जो जमीन है, एकदम से जमीन बोझ होती है, वो कब्जा माफिया के हवाले हो जाती है। फिर अगला ऑप्शन आता है कि एसएसपी के पास जाना, फिर आप डीसी के पास जाना, फिर मजबूरन हमारे पास आते हैं क्योंकि हम उनके नुमाइंदे हैं, वो हमें वोट से मुंतखब करते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो हम भी बात करते हैं पुलिस से। जाहिर सी बात है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या फिर डीसी, उनसे बात की जाती है। यहाँ तक कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो लैंड को देख रहे होते हैं, उनसे भी जब बात की जाती है वो ये कहते हैं कि सर हम लीज को एक्सेप्ट करते हैं, लीज के अलावा हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम स्टैम्प पेपर को नहीं मानते। सर मेरा ये सवाल है, इतनी सारी बातों के बाद उस गरीब का क्या कसूर है सर, जो 20-25 हजार रुपए कमाता है और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी से 15-20 लाख रुपए की एक 60 गज का जमीन खरीदता है और वो उसके ऊपर कोई कब्जा माफिया आ जाता है और कब्जे में बैठ जाता है। उसके बाद ना उसको थाना ऑन करता है, ना एसएचओ ऑन करता है, ना एसएसपी ऑन करता है और ना डीसी ऑन करता है। सर उसका क्या कसूर है सर? सिस्टम तो, मैं तो जमीनों की बात कर रहा हूं। जो घर है ना सर, जो घर पे रह रहे गरीब, 2 कमरों वाला घर, उस पे भी अपनी फैमिली के साथ अगर वो एक हफ्ते के लिए कहीं छुट्टियों पे चले जाए ना किसी रिश्तेदारों के घर पे, उस घर में भी कब्जा माफिया आ जाता है और सामान निकाल के बैठ जाते हैं। और जब वो गरीब दरबदर की ठोकरें खाता है और सबसे दुहाइयां देता फिरता है कि मुझे मेरा घर दिलाया जाए, तो हर जगह से सर एक ही जवाब मिलता है कि खुदारा
جو ہے وہ آپ لیز لے کر آئے, لیز کی اس کا مطلب یہ جو پوری سائیکل ہے نا, یہ پورا کرب زدہ ہے, اس غریب کی کوئی نہیں سننے والا. تو اسی لیے سر دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک منشور ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان. سر مکان تو دیں, آپ لیز مفت میں فراہم کر دیں, یا پھر اس کو اتنا آسان کر دیں غریب آدمی آسانی سے اپلائی کر سکے, کم پیسوں میں لیز کروا سکے. اس کی جو کل کائنات ہے جو وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بناتا ہے, مکان خریدتا ہے, زمین خریدتا ہے, اس کی ملکیت ہو. سر یہی گزارش لے کر آیا ہوں. یہ ایوان اس مطالبے کو منظور کرے, ریزولیشن کی صورت پہ, کاروائی کی صورت پہ, قانون سازی کی صورت پہ, کچھ بھی کریں, لیکن اپنے منشور کو بالادست بنانے کے لیے خدا را اس کے اوپر کام کریں. شکریہ.